नमस्कार दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़े पॉपुलर मेंटल रेड फ्लैग के बारे में। अब मेंटल रेड फ्लैग तो आप समझ ही गए होंगे, रेड फ्लैग तो आप जानते ही होंगे। मेंटल रेड फ्लैग का मतलब है ऐसी लाल झंडियां या ऐसी निशानियां, खतरे की निशानियां जो आपको दूर से दिखाई दे जाती हैं, जो ये बताती हैं कि आपकी थिंकिंग में कोई वायरस घुस गया है। और अगर आपका दिमाग इसी ट्रैक पर चलता रहा तो देर सवेर वो पटरी से उतर जाएगा, डिरेल हो जाएगा। आप लाइफ के बारे में बहुत सारी गलत धारणाओं को अपने मन में पाले रहेंगे, बहुत सारे भ्रम भ्रांतियों इल्यूशंस का शिकार बन जाएंगे, लाइफ के फैसले गलत लेंगे और बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी आप अनावश्यक वेस्ट कर देंगे। अब ये वाला मेंटल रेड फ्लैग है क्या? बहुत समय पहले सलमान खान की एक मूवी आई थी बंधन, जिसमें सलमान खान गांव का एक यंग तगड़ा सा लड़का बने हुए थे और जैकी श्रॉफ भी थे इस मूवी में। और जैकी श्रॉफ जो हैं वो इनके जीजा जी बने हुए थे। और सलमान खान की ज़िंदगी का मूल मंत्र था कि भाई जो मेरे जीजा जी कहेंगे वही मैं करूँगा, और जो बात जीजा जी ने कह दी वो बात सच है, यानी जीजा जी ने अगर कह दिया तो फिर सच है। अब इस थॉट को थोड़ा पकड़ के रखिए कि जीजा जी ने जो कहा वो सच है, यानी उस बात की सच्चाई कहाँ से आ रही है? उस बात की सच्चाई आ रही है इस वजह से, इस सोर्स से कि जीजा जी ने वो कहा। और इस थॉट को अगर आप थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो जीजा जी की जगह किसी भी महान व्यक्ति को रख दें। महान व्यक्ति माने ऐसा व्यक्ति जिसको मैं जिसका सम्मान करता हूँ, बड़ा आदर करता हूँ, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, या बहुत सारे करोड़ों लोग उसको बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। यानी उस बात की सच्चाई उस सोर्स से आ रही है, उस ग्रेट मैन से आ रही है जो ग्रेट मैन इस बात को कह रहा है। मान लेते हैं कि आप मानते हैं कि मैं एक बहुत बुद्धिमान और एनलाइटेंड और समझदार और तत्वदर्शी टाइप का आदमी हूं, और आप मेरी किसी बात को सच मान लेते हैं इस वजह से कि मैंने वो बात कही कि भाई वो प्रशांत यादव है, यूट्यूब पे बोलता है और बड़ा बड़ा बुद्धिमान आदमी है, तो उसने कहा है तो बात सच ही होगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस अथॉरिटी वाले सच का शिकार बन रहे हैं। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे कि जब से हम आदि मानव थे, अर्ली मैन थे, आज से करीब 2 लाख साल पहले, वहाँ से लेके करीब करीब 1600-1700 एडी तक हमारी थिंकिंग के ऊपर ये अथॉरिटी वाला सच बुरी तरह से हावी था। जिन चीज़ों को हम सच मानते थे वो उनमें से ज़्यादातर इस तरह की थीं कि भाई किसी महान व्यक्ति ने कहा, या किसी महान जगह पर वो चीज़ें लिखी हुई हैं, या किसी स्पेशल तरीके से वो उजागर हुई हैं, इस वजह से मैं उनको सच मानता था। सच्चाई सोर्स से आ रही होती थी। और फिर इधर 1600-1700 के आसपास इंसानों को एक दूसरे टाइप के सच पता लगने शुरू हुए, वैसे सच जो फॉल्सिफिएबल होते थे, जिनकी ताकत उनके सोर्स से नहीं आती थी बल्कि इस बात से आती थी कि वो खुद को टेस्ट के लिए प्रेजेंट करते थे। वो खुद कहते थे कि भैया मेरा टेस्ट लो। ऐसे सच जो खुद कहते हैं कि भैया मेरा टेस्ट लो, अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाता हूं तो मुझे उखाड़ के फेंक दो। जैसे न्यूटन्स लॉज पकड़िए आप। अब न्यूटन के लॉज की इतनी इज्जत इस वजह से नहीं है कि आइजैक न्यूटन जैसे महान जीनियस व्यक्ति ने उन लॉज को प्रपोज किया। तो न्यूटन के लॉज की सच्चाई का सोर्स या सच्चाई का ड्राइवर सोर्स नहीं है। न्यूटन के लॉज की सच्चाई या ताकत यहां से आती है कि वो लॉज अपने आप को टेस्ट के लिए प्रस्तुत करते हैं। वो टेस्टेबल सच हैं, फॉल्सिफिएबल सच हैं। टेस्टेबल हैं तो फॉल्सिफिएबल हैं। भाई टेस्ट फेल कर गए तो वो फॉल्स करार दे दिए जाएंगे और आप उन्हें डंप कर दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। यानी आज भी अगर आप एक काउंटर एग्जाम्पल या काउंटर एविडेंस ढूंढ लाते हैं जहां पे आप ये साबित कर देते हैं कि भैया न्यूटन के लॉ होल्ड नहीं करते, तो आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने न्यूटन के लॉज को फॉल्सिफाई किया या न्यूटन के लॉज को डिबंक किया। आप
स्पीड ऑफ लाइट से जो चीज़ें चलती हैं, या उस कॉन्सेप्ट को देखिए, या एक्सट्रीमली स्मॉल साइजेस में देखिए, जहाँ पे न्यूटन के लॉज एक्चुअल में होल्ड नहीं करते, वो फॉल्सिफाई हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम न्यूटन के लॉज को सच नहीं मानते। वहाँ हम मानते हैं कि यहाँ पे इन परिस्थितियों में, इन कॉन्टेक्स्ट में न्यूटन के लॉज होल्ड नहीं करते। यानी दो प्रकार के सच। पहले सच जो अथॉरिटी वाले सच हैं, जो टेस्टेबल नहीं होते, आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, परीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जीजा जी ने जो कहा वो सच है। अब टेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप जीजा जी को टेस्ट करने की बात कर रहे हो। आप मतलब इस पॉसिबिलिटी पे आप विचार भी कैसे कर सकते हो कि वो झूठ हो सकता है? तो जो अथॉरिटी वाले सच हैं वो टेस्टेबल नहीं होते, और दूसरे सच हैं जो टेस्टेबल होते हैं, जिनका परीक्षण किया जा सकता है, जो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि भाई मुझे टेस्ट करो, और अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं तो मुझे उठा के फेंक देना। अगर आप अपने आप को बहुत सारे अथॉरिटी वाले सच में बिलीव करता हुआ पाते हैं, बहुत सारे नॉन टेस्टेबल ट्रुथ्स में बिलीव करता हुआ पा रहे हैं, तो आप जान जाइए कि आपकी थिंकिंग में एक वायरस घुस चुका है। और ये चीज़ इतनी फंडामेंटल है कि ये एक बहुत बड़ा मेंटल रेड फ्लैग है। आप ह्यूमन हिस्ट्री को भी देखिए, तो शुरू से लेकर के अर्ली मैन के टाइम से लेकर के आप देखेंगे 1600-1700 तक, जब तक साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू होता है, तब तक ह्यूमन बींग्स ने कुछ खास तरक्की नहीं की है। जितनी प्रोग्रेस हम अपने आस पड़ोस में आजकल देखते हैं और जिसके ऊपर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, वो आपको साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद की ही दिखाई देगी। और ये जो डिफरेंस है, ये कहाँ से आता है? ये डिफरेंस आता है नॉन टेस्टेबल ट्रुथ वर्सेस टेस्टेबल ट्रुथ से, अथॉरिटी वाले ट्रुथ या टेस्टेबल ट्रुथ से। तो ये चीज समझना कि दो प्रकार की सच्चाइयां हैं, दो प्रकार के ट्रुथ्स हैं, कोट अनकोट ट्रुथ्स, क्योंकि ट्रुथ का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाता है, तो उसमें नहीं जाते हैं। दो प्रकार की सच्चाइयां, दो प्रकार के ट्रुथ्स हैं। पहले ट्रुथ जो इस टाइप के हैं कि जीजा जी ने कहा है तो वो सच ही होंगे। इन ट्रुथ्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जहां आप टेस्ट करोगे वहां आप जीजा जी पे शक कर रहे हो। जीजा जी पे शक नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो जीजा जी हैं, इसीलिए वो महान व्यक्ति है। भाई वो उस व्यक्ति और मेरे में अंतर क्या है? वो महान व्यक्ति अगर पेडेस्टल पे है तो अंतर क्या है? मुझ पे आप डाउट कर सकते हो, उस महान व्यक्ति पे डाउट नहीं कर सकते। बाय डेफिनेशन वो महान इसीलिए क्योंकि आप डाउट नहीं कर सकते। तो जो ट्रुथ उस महान व्यक्ति से आएगा वो अनटेस्टेबल ट्रुथ होगा। पहला कैटेगरी ऑफ ट्रुथ है अनटेस्टेबल ट्रुथ, दूसरी कैटेगरी ऑफ ट्रुथ है टेस्टेबल ट्रुथ। टेस्टेबल ट्रुथ्स में आप जितना ज्यादा टेस्टेबल ट्रुथ्स की तरफ टिल्ट करेंगे, उतनी आपकी थिंकिंग दुरुस्त होगी, उतनी आपका दुनिया को समझने का नजरिया दुरुस्त होगा, उतने ही आपके फैसले अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए